हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जो है इस समय बहुत अच्छे से तैयारी में जुटे हुए हैं, उसी के रिवीजन की श्रृंखला में हम लोग जो है आज फिर उपस्थित हुए हैं आप सबके सामने। तो आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं, इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस पे लेके आ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, जनवरी से लेके दिसंबर तक की थीम जो है के साथ महत्वपूर्ण दिवस डाले थे। तो उससे क्या हुआ कि भाई बच्चों का पूरे साल के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनसे भी प्रश्न, स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न एक प्रश्न आना ही आना है। तो थीम जो है वो जुलाई से लेके अगर हम लोग कहें अगस्त तक हो गई है, जो इधर लेटेस्ट थीम्स थी। अब इधर क्या है, महत्वपूर्ण दिवस जो हम लोगों के बाकी रह रहे थे अगस्त से हम लोग दिसंबर की बात करें तो उसके लिए फिर से एक रिवीजन क्लास के लिए हम लोग जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को एक साथ हम लोगों ने उसको समेटा है। उसमें ढेर सारे और भी दिवस इंक्लूड हो गए हैं, जो कि स्टैटिक जीके में आपके लिखा भी है कि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित जानकारी। तो आज हम लोग वही महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित जानकारी को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप चलिए हम लोग सीधे दिवस पे चलते हैं। जो दिवस हैं कब कब मनाए जाते हैं, देखिए इनमें क्या है कि देखिए थीम्स के बारे में बात करें तो ढेर सारे उसमें जो है ये दिवस जो है मेन तो उनकी थीम्स भी हमें याद होनी चाहिए। और वो थीम्स मैंने आपको तरीका भी बताया था, जो जिससे संबंधित है उसी से संबंधित जो है थीम्स वो रखते हैं। तो थोड़ा सा अगर लॉजिक भी लगाएंगे, लेकिन अगर हमें दिवस ही नहीं पता है तो हम थीम्स को कैसे पकड़ेंगे। तो मेन चीज़ जो है वो दिवस है। आज हम लोग जो है वर्ष भर के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनका रिवीजन करेंगे आपके सामने। और भाई आप सब लोग साथ साथ में जो है वो कॉल करते चलें और रिवीजन आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहले जो है सीधे महत्वपूर्ण दिवस पे ले लेते हैं। अब देखिए जैसे कि जनवरी की बात करें तो हम लोग महीने महीने की पूरे जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको लेके चलते हैं। वर्ष भर के जो दिवस हैं महत्वपूर्ण, उनमें मैं इस महीने में अगर हम लोग कहें जनवरी में कितने महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं तो उनके बारे में हम लोग देखें। 8 जनवरी को लिखा हुआ है कि भाई ब्रेल दिवस जो है। अब देखिए अगर कहें कि भाई ये जो ब्रेल साहब थे, इन्होंने जो है जिनको भाई देखने में दिक्कतें होती हैं, जिनको सही से अगर हम लोग कहें कि भाई दिखाई नहीं देता है, अंधता से ग्रसित होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए ब्रेल साहब ने एक लिपि भी जो है ईजाद की थी। और इन्हीं के बर्थडे के रूप में हम लोग ब्रेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब तो आप समझिए कि भाई ब्रेल लिपि में पढ़ के लोग बहुत अच्छे डिग्रियाँ लेके और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को है। फिर उसके बाद हमारा अगर कहें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो कहेंगे 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग 12 जनवरी 12 अगस्त से हम लोग जोड़ भी सकते हैं। तो पहला हम लोग ब्रेल दिवस जो है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 12 जनवरी को अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम लोग कहें हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो वो जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं उनके अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे अभी वो आएगा अगले महीनों में, तो हम लोग उसमें देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस। अब शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को अगर हम लोग मनाते हैं तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस की बात आ जाती है। ऐसे ही हम लोग देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको डेट को थोड़ा सा पकड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब कहेंगे 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो भी 24 जनवरी को। 25 जनवरी को मैंने बोला भी था, 25 जनवरी को जो है वो निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और उसके बाद जो सीधे 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, एंटी लेप्रोसी डे उसे हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद जो है शहीद दिवस, ठीक है, गांधी जी की हत्या से संबंधित दिवस है, उसे हम लोग शहीद दिवस कहते हैं। अगर थोड़ा सा और इसमें बढ़ा दें, शहीदी दिवस कर दें तो वो 23 मार्च को है, भगत सिंह जी से जुड़ा हुआ है उनको। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस और गांधी जी से जुड़ा हुआ शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो आप देखिए पूरे जनवरी के जितने भी दिवस थे आप लोगों के सामने आ गए। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है, 4 जनवरी को। और फिर इस तरीके से हम लोग अगली स्लाइड ले लेते हैं।
अब देखिए फरवरी से संबंधित जितने भी दिवस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं सीधे। तो देखिए 2 फरवरी को जो है अगर हम लोग कहें कि आर्द्रभूमि से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, तो भाई 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग कहें तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस, जैसे कि हम लोग आगे अभी और भी दिवस इस तरीके से देखिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं, तो कहेंगे 20 फरवरी को। रेडियो दिवस कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी को, और दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए बच्चों को अगर हम लोग कहें शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो उनके लिए बहुत आसान रहता है, और मातृभाषा से ही जो है अगर हम लोग कहें सब चीज़ें आसानी से सीखने में आसानी होती है सीखने में। तो देखिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 28 फरवरी 1928 को जो है रमन प्रभाव की खोज हुई थी, तो सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये खोज से संबंधित है। अक्सर प्रश्न आते हैं कि भाई जो है ये दिवस हर दिवस जो है किसी ना किसी संस्था के अगर कहें कि भाई उनके स्थापना से संबंधित होता है या बर्थडे से रिलेटेड होता है, खोज से संबंधित ये दिवस है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो खोज से संबंधित है, और ये सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो ये उनके बर्थडे से रिलेटेड नहीं है, उनकी खोज से संबंधित है। चलिए अगला हम लोग ले लेते हैं मार्च में। देखिए मार्च में देखिए जितने भी दिवस हैं आपके सामने आ जाएंगे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, और फिर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को, ये तो बहुत फेमस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च की बात आती है। फिर 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं। तो उसके बाद सीधे 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस जो है मनाया जाता है, और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, और 21 मार्च को हम लोग बात करें तो आता है 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस। देखिए गौरैया है तो खुशहाली है, ऐसे समझ लें। 20 मार्च को हम लोग खुशहाली भी दिवस है और गौरैया दिवस भी 20 मार्च को है। उसके बाद 21 मार्च की बात करें तो वानिकी दिवस मनाया जाता है। फिर अगर 22 मार्च की बात करें तो जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च की बात करें तो मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करें तो विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। तो सब लगे दिवस पूरा एक से आप ऐसे मार्च में चलें तो सीधा एक लिस्ट बनाएं और इस तरीके से हम लोग बढ़ते चलें। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मार्च को किडनी डे, 13 मार्च की बात करें स्लीप डे, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस, फिर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली और विश्व गौरैया दिवस। फिर आगे मैंने अभी बोला ही है, देखिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी अगर हम लोग कहें तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो उसी में अगर 21 मार्च को, जैसे कि 20 मार्च को खुशहाली दिवस भी है, गौरैया दिवस भी है, ऐसे 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है, विश्व कविता दिवस भी है। और 21 मार्च को एक और दिवस है, देखिए एक डाउन सिंड्रोम हो जाता है जो 21 अगर हम लोग कहें मार्च को ये भी मनाया जाता है। और अगर इसमें कहा जाए 21वें क्रोमोसोम, 21वें ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है उस पे विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति में अगर कहा जाए कि भाई क्या कहना चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर वाला एक बीमारी हो जाती है, जैसे कि उनका कद जो है भाई थोड़ा छोटा हो जाता है, सिर गुम्मत के आकार का, हमेशा लार टपक, एक स्पेशल चाइल्ड आपको मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मंगोलिज्म भी है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम 21 मार्च को अगर हम लोग कहें डाउन सिंड्रोम, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को। और ये एक और अच्छा एक जेनेटिक अगर कहा जाए बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो ऑटोसोम के 21वें जोड़ी वाले क्रोमोसोम में ही दिक्कत होती है। तो 21 मार्च को 21वें क्रोमोसोम पे ही ये दिक्कत आती है, ठीक है। अब हम लोग कहें इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। 22 मार्च को हमने बोला ही था कि क्या है कि भाई ये 22 मार्च को जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी होता है। मौसम विज्ञान दिवस भी जो है 23 मार्च को होता है। 24 मार्च को अगर हम लोग कहें वो रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए
अब हम लोग अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में देखिए अगर कहा जाए विश्व स्वलीनता ऑटिज्म जागरूकता। ऑटिज्म एक मस्तिष्क की बीमारी होती है। अच्छा, 1 अप्रैल को कुछ अप्रैल फूल भी मनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कहें कि ऑटिज्म जो है जागरूकता दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो देखिए अगर हम लोग कहें कि इस तरीके के भी आ जाते हैं, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो वो आ जाएगा 6 अप्रैल को। और सबसे महत्वपूर्ण है जो 7 वाला है, ये कहेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। फिर 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अगर हम लोग कहें तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। सबसे अगर महिला की बात करें तो वैलेंटीना तेरेस्केवा थी। तो इस तरीके से 12 अप्रैल को वो पहली उड़ान उन्होंने भरी थी, तो इसलिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा कम हो जाती है, इसीलिए इनको हर सप्ताह जो है अतिरिक्त रक्त की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम लोगों को रक्तदान करना चाहिए जिससे कि उनको पर्याप्त रक्त मिल सके। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस है। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है। और उसके बाद जो है हम लोग कहें कि 21 के बाद सीधे 22 पे आ जाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस। तो ये इतने अप्रैल से रिलेटेड हो गए हम लोगों के। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को है। और 23 अप्रैल को देखिए पुस्तक दिवस भी है, कॉपीराइट भी है, और 23 अप्रैल को अंग्रेजी दिवस भी है, ठीक है। तो पुस्तक, कॉपीराइट और अंग्रेजी दिवस जो है सब 23 अप्रैल को है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। 28 अप्रैल को कार्य के समान सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस जो है 28 अप्रैल को है। और अगर कहें 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस जो है इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग कहें तो 25-26 अप्रैल के, 25 को विश्व मलेरिया दिवस, 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। तो ये अप्रैल के इतने हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पे। मई की बात आ जाती है। देखिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फूल भी कहते हैं। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, वो तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। 31 मई को नो टोबैको दिवस मनाया जाता है। तो हम यहाँ से सीधे 3 वाला लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को है। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, हाँ ये प्रवासी पक्षी जो दिवस है ये 9 मई को मनाया जाता है, लेकिन ये मई के दूसरे शनिवार को ही मनाया जाता है। तो इसमें तिथि कई किताबों में अलग अलग, कहीं कभी ये 8 मई को पड़ जाता है, कभी ये 9 मई को पड़ता है। तो इस तरीके से किताबों में इसमें जो है दिक्कत रहती है। तो आप इसके लिए याद रखें, मई माह का दूसरा शनिवार जब भी पड़े उस तारीख को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को है और 16 को प्रकाश दिवस है। परिवार दिवस, फिर उसके बाद प्रकाश दिवस है और फिर मछली प्रवास दिवस है। तो पहले अगर हम लोग कहें सब लगातार ये दिवस हैं पूरा 15 को 16 को 16 को 15 को 2 हैं, 15 मई 16 को 2, 15 को लुप्तप्राय प्रजाति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है। प्रजातियाँ लुप्त हो जाएंगी तो परिवार कैसे भाई बनेंगे, तो यही चीज़ें हैं ना। 15 मई को हम लोग कहें कि ये जो है 2 दिवस हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित और परिवार दिवस। 16 को अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश दिवस है और मछलियों का प्रवास दिवस है, ठीक है। अगर देखिए समुद्र में प्रकाश जो है बहुत गहराई तक, देखिए सिर्फ 200 मीटर तक प्रकाश पहुंचता है, इसीलिए मछलियां जो है वो ऊपर की तरफ जो है आके अपना जो है भोजन करती हैं, ऊपर की तरफ रहना पसंद करती हैं। नीचे की तरफ दिखाई भी नहीं पड़ता है, 200 मीटर तक प्रकाश जाता है तो नीचे तो उनको खाने पीने ढूंढने की दिक्कत आ जाएगी, तो प्रकाश नहीं मिलेगा तो मछली का प्रवास प्रभावित हो जाएगा। 16 मई दोनों दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। इस तरीके से कहानी बना के दिमाग में स्टोर करें। इतने दिवस हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर लगाएं, ठीक है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। देखिए 20 मार्च को गौरैया दिवस और 20 मई को 2 महीने के बाद मधुमक्खी दिवस, ठीक है। तो 20 मई को जो है ऐसे ही हम लोग बात करेंगे। अभी 29 अगस्त को जो होता है वो कहेंगे कि भाई टाइगर डे है, उसको हम लोग कहते हैं बाघ दिवस। और 12 अगस्त को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है उस दिन विश्व हाथी दिवस भी है। तो ऐसे भी
ढेर सारे दिवस हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 31 मई को नो टोबैको डे है, और उससे 10 दिन पहले चाय दिवस है। तो टोबैको से आप समझ लीजिए टी डे कब पड़ेगा, तो उससे 10 दिन पहले। टोबैको है 31 को, 21 को है चाय दिवस। 22 मई को मैंने फिर बोला अभी था कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस जो है 25, और 25 देखिए अप्रैल को मलेरिया दिवस था, 25 मई को थायराइड दिवस है। 25 अप्रैल को हम लोग, और 24 को क्या था, 24 मार्च को टीबी दिवस था। तो इस तरीके से कोरिलेट करेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। वहाँ पे पता ये सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पता है हमें तुरंत हम टिक करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा एक प्रश्न बनेगा। और नहीं पता है तो फिर हम सोचते रह जाएंगे, हम तुक्का नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो ये जान लें कि भाई जो है ये सब चीज़ें बहुत आसान है। अगर हम लोग कहें कि अभी 12 पेज पे हम लोग इनको नोट कर लें, और एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है परीक्षा में। इसीलिए उसमें मैंने जब पहला वीडियो बनाया था उसमें जो है मैंने थीम्स बताई हैं जनवरी से लेके अगस्त तक की, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और आप जो है ये वाला जो है मैं दिसंबर तक लेके चल रहा हूँ, ये सब दिवस उसमें समाहित हो जाएंगे। और इनको एक मर्तबा जो है आप इसको ज़रूर देखें, और उससे आपके प्रश्न जो है निकलेंगे। तो 25 मई को हम लोग विश्व थायराइड दिवस है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी है। और विश्व देखिए तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को है। विश्व मजदूर दिवस से लेके और मई खत्म हो गई हमारी। तो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 1 जून को देखिए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस हम लोग बात करें। अब देखिए विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद जो है विश्व अभिभावक दिवस भी 1 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही 1 जुलाई को ढेर सारे दिवस हैं, जैसे कि हम लोग SBI स्थापना दिवस, वन महोत्सव दिवस और चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। ऐसे ही 1 जून को बात करें तो विश्व दूध दिवस और विश्व अभिभावक दिवस 1 जून को मनाए जाते हैं। 3 जून को भाई साइकिल दिवस है। और फिर 5 जून तो सबको पता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। और फिर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। 13 जून को एल्बिनिज्म, देखिए एल्बिनिज्म भी एक आनुवंशिक बीमारी होती है। इसका अगर आनुवंशिक जैसे अगर हम लोग कहें कि भाई ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसको हम आनुवंशिक तो नहीं बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसको सफ़ेद दाग का रोग भी कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं, इसे रंजकहीनता भी कहते हैं। और इसमें जो है जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो बनना बंद हो जाता है, और त्वचा पे सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, सफ़ेद दाग का रोग भी कहते हैं। तो एल्बिनिज्म की बात आ गई। एल्बिनिज्म के 13 जून को है। और विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस हम लोग 14 जून को मनाते हैं। अच्छा देखिए, तो 14 जून को हम लोग विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाते हैं। जरा सा अंतर है। तो 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस है, 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है। उसके बाद 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस तो सबको पता ही है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, अभी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी आएगा आगे, ठीक है। और विश्व अभिभावक दिवस जो है 1 जून को, ये 14 जून तक हो गए। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 17 जून को बंजर और सूखे से मुकाबला हेतु दिवस है। और 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस भी है। 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 20 जून को शरणार्थी दिवस है। देखिए 20 जून को हम लोग बात करें तो शरणार्थी दिवस है। 21 जून को हाइड्रोग्राफी, 21 जून को हाइड्रोग्राफी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नया दिवस जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और 21 जून को जलवायु परिवर्तन भी, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन दिवस। देखिए 21 जून को 3 दिवस हैं। हम लोग सिर्फ योग दिवस की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन वो लिख देंगे कि योग दिवस, और दूसरा ऑप्शन हाइड्रोग्राफी दिवस, और तीसरा जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उपरोक्त सभी, तो हम उपरोक्त सभी तक जाएंगे ही नहीं। 21 जून पूछा गया, बस योगा दिवस हमें उतना ही आता है और हम टिक करके चले आएंगे। बाद में जब मिलाएंगे आके कि अरे ये तो उपरोक्त सभी होना चाहिए था, फिर लगेगा लीजिए कितना आसान प्रश्न था, वो भी गलत। तो ये डिटेलिंग करिए थोड़ी सी, ठीक है। 21 जून को 3 दिवस मनाए जा रहे हैं। 23 जून को
अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस हो गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, और उसके बाद जो है जून में ढेरों दिवस हैं। उसके बाद 26 जून को मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को है। 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यम दिवस। देखिए बहुत बढ़िया है ये। आजकल एमएसएमई की बात की जा रही है, तो एमएसएमई डे पूछा जाए कब है, 27 जो है जून को मनाया जाता है। एमएसएमई डे जो है याद रखिएगा, बहुत आजकल बात हो रही है एमएसएमई की बढ़ाने के लिए, उस पर जो है सरकार जो है उनको लोन भी दे रही है, तो एमएसएमई की बात है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। 30 जून को क्षुद्र गृह दिवस। क्षुद्र गृह दिवस ये कब मनाते हैं, तो 30 जून को। अगली स्लाइड पे आते हैं हम जुलाई में। जुलाई में मैंने बोला ही 1 जुलाई को 3 दिवस, चिकित्सक दिवस बीसी रॉय जी के बर्थडे के रूप में, एसबीआई स्थापना दिवस और वन महोत्सव के मुंशी जी की वजह से, तो 3 दिवस तो हो गए। तो यहाँ पे एक ही लिखा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, लेकिन इसी में वन महोत्सव दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जुलाई का प्रथम सप्ताह। अच्छा, जुलाई का प्रथम सप्ताह में ही 1 से लेकर 7 तक जो है वन महोत्सव सप्ताह चलाया जाता है, और दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, हम लोगों को सबको पता है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। ऐसे ये कभी आगे मिलेगा, मलाला दिवस भी मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात करेंगे तो 28 जुलाई को है, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक विश्व प्रकृति संरक्षण और विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को है। विश्व शतरंज दिवस जो है वो, शतरंज देखिए हमारे देश से ही निकला एक खेल है, और उसको जो है पूरे देश में सम्मान मिल रहा है, ठीक है। चौसर हमारे देश की ही उपज है, ठीक है। फिर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। और विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ये तो खूब पूछा जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय, देखिए मैंने बोला था कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। हाथी दिवस की बात करेंगे तो इससे 13-14 दिन के बाद हम लोग कहेंगे 12 अगस्त को। और 30 जुलाई को मित्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस अगर हम लोग कहें तो भाई वो होती है 30 जुलाई को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है वो 30 जुलाई को है। 29 जुलाई को बाघ दिवस। 29 जुलाई को बाघ दिवस इसलिए क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था रशिया में, और इस वजह से 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस जो है मनाते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, अगस्त में आते हैं भाई। 7 अगस्त को देखिए वे अगर कहें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय 9 अगस्त को है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। विश्व हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस जो है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है दास व्यापार से संबंधित 23 अगस्त को है। और 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को, 29 जुलाई को बाघ दिवस है, 29 अगस्त को कहेंगे परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये अगस्त में है। अगस्त में देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो 19 अगस्त को है ये, और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को है। चलिए अगला हम लोग ले लेते हैं भाई। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं भाई यहाँ से सितंबर में, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग कहें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सबको पता है, तो चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 5 सितंबर को है। और 5 अक्टूबर को, एक महीने की बात करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस है। देखिए 14 सितंबर की बात करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर हम लोग कहें, हिंदी हमारी राजभाषा है, और इसको 14 सितंबर को ही जो है अगर हम लोग कहें कि भाई राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, इस वजह से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और उसके
बाद 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। 16 सितंबर को ये विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर, ये बहुत पूछा गया है। अब इतना ये परीक्षाओं में आ चुका है कि ये अभी भी रख दिया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण है वो तो बार बार पूछे जाते हैं, उनसे हम लोगों को थोड़ा इतर पढ़ना चाहिए। जैसे सितंबर में 16 सितंबर बहुत पूछा जाता है, जुलाई में 11 जुलाई बहुत पूछा जाता है, जून में 5 जून बहुत पूछा जाता है। विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, यही बार बार मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसकी लिस्ट बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर थोड़ा सा मुश्किल रख दिया गया तो फिर ये हमारा एक क्वेश्चन जो 1 नंबर हमें दे रहा है, 1 नंबर से आप 100 150 लोगों से 200 लोगों से ऊपर पहुंचेंगे, वो हम लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी एग्ज़ाम को जो है लाइटली नहीं लेना है। हर क्वेश्चन को कई बार 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है मिनिमम, और उसके बाद उस ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखना है, तब टिक लगाना है। कंपटीशन में तो ये है कि भाई जितने लोग कंपटीशन दे रहे हैं उसमें सबसे सर्वोत्तम कौन है, उसी की पहचान करना ही तो प्रतिस्पर्धा कहलाता है। उपलब्ध में सर्वोत्तम का चुनाव ही प्रतिस्पर्धा है। वर्तमान एक युग जो है प्रतिस्पर्धा का युग है। इसमें हम सबको अपना टाइम मैनेजमेंट है, अपनी एक्यूरेसी है, अपना नॉलेज है, अपनी बुद्धिलब्धि है, सबको मेंटेन करके जो है आगे बढ़ना है। तभी जाके आपको सफलता अर्जित होगी और तभी आप जो है समाज में कुछ अच्छे काम भी कर पाएंगे। सफल व्यक्ति ही जो है वो सबके लिए प्यारा होता है। उगते हुए सूरज को ही सब लोग जो है सलाम करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करें तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में उसका मुख्यालय रोम में है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव समान वेतन दिवस, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस। अब देखिए अगर कहें कि जल दिवस तो 22 मार्च को ही था, लेकिन विश्व जल निगरानी दिवस जरा सा अंतर है। विश्व जल निगरानी दिवस की बात करें तो 18 सितंबर को है। ठीक है, उसके बाद 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी है। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस है। अच्छा, जो ये विश्व समुद्री दिवस है ये सितंबर माह का अंतिम गुरुवार मनाया जाता है। तो ये इस तरीके से हमको याद रखना है। जैसे कि हमने प्रवासी पक्षी दिवस में बोला था कि 9 मई को इस बार है, लेकिन वो कहा जाए कि मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाएगा। तो कहीं किताबों में 8 मई भी लिखा मिलेगा, तो आप उसको काट के सही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 24 मई को विश्व समुद्री दिवस जो है सितंबर माह का अंतिम गुरुवार होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग जो है आगे बात करते हैं। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस। देखिए पर्यावरण की बात अगर करेंगे तो वो अलग दिवस है, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस की बात अलग है। 27 सितंबर को हमारे देश में अगर हम लोग कहें 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस की बात की जाती है। 27 सितंबर को विश्व नदी दिवस भी मनाया जाता है। 28 सितंबर को जो है विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है और उसके बाद जो है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। लाइन से देखिए 26, 27, 27, 28, 29 ऐसे दिवस हैं जो हम लोगों को एक मर्तबा जो है वो देखने पड़ेंगे, तभी जाके इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 27 सितंबर को ही हम लोग कहें विश्व नदी दिवस है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस है। उसके बाद विश्व हृदय दिवस है। खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 सितंबर को है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर में। देखिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा। बापू दिवस तो मनाते ही हम लोग थे, ठीक है, तो अब इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाने लगा है। तो ये आप भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को बापू दिवस के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। 3 को जो है विश्व प्राकृतिक दिवस है। 4 को विश्व पशु दिवस है। तो प्राकृतिक के बाद पशु है। तो देखिए 1 से लेके वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, 2 को और अहिंसा
अहिंसा दिवस, 3 को प्राकृतिक, फिर 4 को पशु दिवस। तो ऐसे 1, 2, 3, 4 अक्टूबर तक लगातार दिवस हैं, ठीक है। तो वृद्धजन, अहिंसा, प्राकृतिक, पशु। और 5 अक्टूबर को देखिए मैंने बोला ही था कब विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को हम लोग कहें विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। देखिए डॉल्फिन जो है वो अगर कहा जाए स्वच्छ जली स्तनधारी प्राणी होता है। डॉल्फिन मनुष्य के बाद अगर हम लोग कहें सबसे बुद्धिमान भी प्राणी है। डॉल्फिनों की संख्या भी अभी गणना की गई है। डॉल्फिन की गणना ये गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब में पाई जाती है। और डॉल्फिन जो है वो एक स्तनधारी प्राणी होता है। इसका नाम प्लेटिनिस्टा गंगेटिका है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर के बाद देखिए और विश्व इसको कहते हैं अगर कहा जाए पर्यावास दिवस जो है 5 अक्टूबर को होता है, अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो लगातार अगर हम लोग देखें 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक लगातार दिवस हैं। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, उसके बाद 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 3 को अगर हम लोग बात करें तो आ जाएगा प्राकृतिक दिवस, 4 को पशु दिवस, उसके बाद 5 को 3 दिवस हैं शिक्षक, डॉल्फिन, पर्यावास, ठीक है। शिक्षक, डॉल्फिन और पर्यावास 5 अक्टूबर को हैं। हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद जो है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 11 अक्टूबर को ही हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। पहले शिक्षा मंत्री जो हमारे देश के थे अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जन्मतिथि को 11 अक्टूबर को ही हम लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो अलग है। और यहाँ पे देखिए बालिका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है। 13 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को अगर हम लोग कहें विश्व विद्यार्थी दिवस, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को हस्त धुलाई दिवस भी मनाया जाता है। तो हस्त धुलाई दिवस कहा जाए कब? 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर हम लोग कहें 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अगर हम लोग कहें कि महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस तो तुरंत 15 हो जाएगा 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को ही हस्त धुलाई दिवस भी मनाया जाता है और ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को अगर हम लोग कहें विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस जो है और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस है। और अगर हम लोग कहें 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। वर्तमान में उसमें 193 देश हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। और पहली बार अगर कहें जब ये स्थापना हो रही थी उस समय कितने देश थे? तो 51 थे। तो ये सब 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे जो है मनाते हैं। तो ये आप देखिए 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस भी है। पोलियो को अगर हम लोग कहें कि पूरे विश्व से लगभग ये समाप्त हो गया है। कुछ केसेस पाकिस्तान, नाइजीरिया में पाए गए थे, बाकी हमारा जो देश है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। और अगर हम लोग कहें दुनिया में लगभग सब देश जो है पोलियो मुक्त हो चुके हैं। 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना के समय ही साथ ही पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो ये अगला चलते हैं। नवंबर की बात करें तो देखिए विश्व पारिस्थितिकी दिवस की बात की जाती है। 2 नंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात की जाती है। और अगर और की बात देखिए 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता, नया है बिल्कुल विश्व अगर कहें सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को है। 10 नवंबर की बात करें शांति विकास है तो विश्व विज्ञान दिवस। अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को है। और अगर यहाँ पे विश्व विज्ञान दिवस की बात करें तो वो 10 नवंबर को है। 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। और 16 नवंबर को ही जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। तो यहाँ पे 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी है और चिल्ड्रंस डे भी 14 नवंबर को है। मधुमेह दिवस के साथ साथ चिल्ड्रंस डे। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। और हम लोग जो है आगे और बढ़ते हैं।
19 नवंबर को, ये देखिए आजकल बात हो रही है कि भाई कौन सा गांव या कहें कौन सा ज़िला जो है वो मुक्त, अगर कहा जाए ओपन जो है शौचालय से मुक्त हो चुका है। तो इस तरीके से जो है जिनके घरों में पूरे शहर में अगर कहा जाए शौचालय का निर्माण हुआ है, वो बाहर की तरफ जो है अगर कहा जाए कि भाई नहीं जा रहे हैं। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर से रिलेटेड है। 19 नवंबर को विश्व दर्शन शास्त्र दिवस है। और देखिए अगर कहें 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है। देखिए 14 नवंबर को हमारे नवंबर में ही दोनों विश्व बाल दिवस और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस जो है, बात वही है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस है। 21 नवंबर को मत्स्य दिवस भी है। और उसके बाद जो है देखिए ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर है। ये जो हमारे देश के जो दुग्ध मानव की बात की जाती है वर्गीज कुरियन, उनका जन्म दिवस 26 जो है वो नवंबर है। तो इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को 2 दिवस हैं, विश्व टेलीविज़न दिवस और विश्व मत्स्य दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन। ठीक है, तो ये नवंबर हो गए, लास्ट में बस दिसंबर ही बचता है। दिसंबर में देखिए लगातार दिवस हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। 2 दिसंबर को ही एक दिवस और महत्वपूर्ण मनाया जाता है, उसको हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी कहते हैं। तो 2 दिसंबर को अगर कहा जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी है और राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस भी है। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस भी है। और देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस, देखिए कितने दिवस यहाँ पे 2 से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस सब 2 दिसंबर को हैं। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस 1 तारीख को, फिर बाकी 3 दिवस जो है वो 2 दिसंबर को। और फिर जो है पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर की बात करें तो नौसेना दिवस है। और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी है। नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर की बात है। 5 दिसंबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस है। और उसके बाद मृदा दिवस की बात की जाए तो भाई विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर है। 2 दिसंबर को देखिए ये तो फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन हो गया। और नगर 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस है। तो देखिए अगर 9 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस की बात करते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 22 दिसंबर को गणित दिवस है। 23 दिसंबर को किसान दिवस है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है। तो इस तरीके से देखिए 22 दिसंबर को गणित दिवस, 23 को किसान दिवस, 25 को सुशासन दिवस। तो ये सब जो है अच्छा, 31 अक्टूबर को एक दिवस और भी मनाया जाता है। हम लोग कहते हैं लौह पुरुष जो थे हमारे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी स्मृति में भी एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 31 अक्टूबर को, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर कहा जन्मतिथि को सुशासन दिवस के रूप में माना जाता है 25 दिसंबर को। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं, लास्ट स्लाइड यही है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को है। और 15 जनवरी को जो कहा जाए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, क्योंकि 15 जनवरी को अगर हम लोग कहें गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो 15 जनवरी की बात है। 15 जनवरी को हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। और देखिए दिसंबर में, जनवरी से लगा के दिसंबर में पहुँचे, 18 को करिए, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। 20 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 को किसान दिवस, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। हाँ देखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस है। ये लगातार पूरे जो है 20 से लेके अगर हम लोग कहें कि 20, 22, 23, 24, 25 जो है, तो 20 को अगर हम लोग कहें कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। 22 को गणित दिवस है। अगर हम लोग कहें महान गणितज्ञ जो है श्रीनिवासन रामानुजम, ठीक है, तो श्रीनिवासन रामानुजम जो है उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौधरी चरण जी के जन्म दिवस को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को। ठीक है, तो हम लोग जनवरी से चले थे और दिसंबर तक आ गए। इनकी एक पूरी, इसमें कुछ अभी भी छूट गए हैं। अब आप सोचिए कितने दिवस होते हैं, पर डे कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इनको अगर थोड़ा सा रिवाइज करते चले
चलेंगे तो हमारे लिए भी ये बार बार एक वीडियो को 2 बार सुन लीजिए, आपके दिमाग में सब लगभग बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए चाय अंतर्राष्ट्रीय अगर कहा जाए चाय दिवस कब है, तो मैंने बोला तंबाकू से 10 दिन पहले 21 मई को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, और 31 मई को अगर हम लोग कहें तो नो टोबैको डे है। ऐसे ही जो है शिक्षक दिवस कब है, 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब है, तो कहेंगे 5 अक्टूबर को। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम मार्च की बात करें तो देखिए 20 मार्च को गौरैया दिवस है, 20 मार्च को कई और भी दिवस, 21 मार्च को वानिकी दिवस है, 22 मार्च को जल दिवस, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को हम लोग टीवी दिवस, और अगर इधर की गणित दिवस की बात करें तो 22 दिसंबर को गणित दिवस भी है। ठीक है, विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, वो खोज से संबंधित है, बाकी सबके जन्म दिवस से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये इतने दिवस हमारे लिए भाई थे, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम आपको जितना भी हमारी स्लाइड में था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप इसको और भी जो है जहाँ से भी मिलते हैं उनको आप रिवाइज कर लें, और इससे एक प्रश्न आता है आपके लिए ये आसान रहेगा कि भाई ज़रा सी मेहनत है, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम लोग कल मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ते रहें। बस 2-4 दिन है, जितना रिवीजन कर पाएँ कर लें, और फिर आपकी परीक्षा है उसमें जो है अपना विश्वास न खोएं, विश्वास बनाए रखें, तभी जाके आपकी परीक्षा जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।